नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और कल यानी बीते हुए कल जब हम कह रहे थे, जब मैं आपसे कह रहा था कि पूरा विश्व चुप है, आज तारीख नोट कर लीजिए। जो लोग, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तुर्की हो, उन सब ने देखा है किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स को एक आतंकवादी संगठन के हाथ में देके अपने ही देश अफगानिस्तान पर हमला करवाया है। जब ये बात बोली जा रही थी कल, तो लोग कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और आज जब उसके प्रूफ निकल के आ रहे हैं, जो लोग कह रहे थे कि ये तालिबान 2.0 है, तालिबान बेहतर है, डायरेक्टर साहब आज के आप वो प्रोटेस्ट के विजुअल्स दिखाइए, वो महिलाओं के प्रोटेस्ट के विजुअल्स। ये तो वो सांकेतिक वीडियो है, लेकिन आप वो प्रोटेस्ट के विजुअल्स दिखाइए आज के। आखिरकार तालिबान का असली चेहरा अफगानियों को दिख रहा है। अफगानिस्तान के नागरिक तो जानते ही हैं, उनके अलावा पूरा विश्व भी देख पा रहा है, लेकिन फिर भी चुप है। देख रहा है तबाही, देख रहा है किस तरह से एक सिंपल प्रोटेस्ट आंदोलन लाठीचार्ज सुना है। अरे ये आंदोलन, कोई महिलाएं आंदोलन करती हैं, यहां पर नारा लिख के लाती हैं, वो गोली चला देते हैं। जिनको वो पुलिस की वर्दी पहनाकर उन हैवानों को एयरपोर्ट, काबुल की सड़कों, पूरे अफगानिस्तान में छोड़ दिया है, वो AK-47, AK-56 से गोलियां चला देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब किसी का डर नहीं। पहली बात, उनको लगता है कि उनको अफगानिस्तान की चाबी अमेरिका देके गया है। जो बाइडेन मानो अमेरिका के नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्रपति हो उन्होंने। और ये देखिए, ये जो गोलियों की आवाज है, ये किस लिए है? ये किन पर है? ये किन को डराने के लिए है? ये उन महिलाओं को, उन बच्चों को, उन लोगों को जो सड़क पर उतरे काबुल में इन तालिबानियों के खिलाफ, इन तालिबानियों के हैवानियत के खिलाफ जब उतरे हैं वो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के मदद से। और ये जब आज आंदोलन हो रहा था दर्शकों, तब पाकिस्तान के ISI चीफ, यानी पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो काम तो सिर्फ एक ही करती है, आतंकवादियों को बढ़ाना, आतंकवादियों को पैदा करना, आतंकवादियों को ग्रूम करना। और अब उसके हाथ में कितना बड़ा जखीरा लग गया है अफगानिस्तान में कि ISI के चीफ इस्लामाबाद से उड़कर सीधा काबुल और कंदहार और न जाने कहां कहां अफगानिस्तान में पहुंच गए। और ये जो लोग हैं, अगर इनके नारे आप देखें, हाय हाय पाकिस्तान लगा रहे हैं, पंजशीर की आजादी और पाकिस्तान गो बैक के नारे लग रहे हैं काबुल में। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कुछ US डॉलर्स के लिए तालिबान के हाथ में बेच दी है। पाकिस्तान के लोग मना कर रहे हैं। कल राजा फैसल आए थे, मना कर रहे थे। आज जावेद गफारी साहब हैं, पत्रकार हैं, मारिया इकबाल तराना होंगी, इस्लामाबाद से जुड़ेंगे, दोनों में पूछूंगा क्या आपको नहीं दिखता? आप तो कहते थे कि हमारे भाई बहन है अफगानिस्तान में, साथ ही आप उसी सांस में ये भी कहते थे कि 10,000 20,000 अफगानी पाकिस्तान पर बोझ बने हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के द्वारा आ गए हैं पाकिस्तान में। और आज आपको उनकी, मतलब अपने बहनों, अपने भाइयों की, मतलब अफगानिस्तान के लोगों की आपको त्राहिमाम, मतलब उनकी आह नहीं सुनाई देती? कौन कह सकता है दुनिया में कि तालिबान सही है? कौन? मेरे साथ आज अफगान नागरिक जो कि इस समय हिंदुस्तान में है, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगी। शाहीन मोहम्मदी, मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ेंगे, मेजर जनरल GD बख्शी जुड़ेंगे, मेजर गौरव आर्य, सब हैं। इसलिए क्योंकि इसको अलग अलग नजरिए से देखना जरूरी है। जब मेजर जनरल GD बख्शी बोलते हैं तो वो एक सिपाही की नजर से देखते हैं, जब शाहीन मोहम्मदी बोलेंगी तो वो एक अफगान नागरिक की तरह बोलेंगी और बताएंगी कि तालिबान जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें और असलियत क्या में फर्क है। फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये जो PR एजेंसी तालिबान चला रहा है अफगानिस्तान में कि दुकानें खुल रही हैं,
बत्तियां जल रही हैं, लोगों को परेशान नहीं, महिलाएं घूम रही हैं। असलियत ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं कि अगर 10 महिलाएं आंदोलन करने के लिए, अपनी आजादी के लिए, घर से बाहर निकलने की, दुकान तक जाने की, $20 का एक बोतल पानी, 1 लीटर पानी, $20, 20 अमेरिकी डॉलर। इस समय काबुल में, ये 3 दिन पहले की खबर है मेरे पास, आज क्या रेट है मुझे नहीं पता। वहां दिन दुगने रात चौगुना पैसे बढ़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं, पूरा विश्व चुप है, क्योंकि सबको लग रहा है, सबको न जाने ऐसा लगता है मेजर जनरल जीडी बख्शी कि पाकिस्तान ने कौन सी घुट्टी पिला दी है कि सब कुछ वो ठीक कर देगा किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मतलब कौन सा जादुई चिराग है। लेकिन असलियत वहां यह है कि अफगानियों की कोई सोच नहीं रहा, अफगान नागरिकों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यहां हिंदुस्तान में एक अलग ही राह चल रही है। हर एक देश की अपनी अंदरूनी दिक्कतें होती हैं। भारत में आजकल एक किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कई लोग इतनी गलत तुलना कर देते हैं, इतनी गलत तुलना, सुनिएगा ध्यान से, ये सुनिए पहले इस महिला की त्राही, यह आवाज थी। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा था। मेजर जनरल जीडी बख्शी, हमारे साथ अलग अलग लोग हैं सर, मैं सिर्फ 1 मिनट और ले रहा हूं और फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। हिंदुस्तान में जैसे अमेरिका में बैठे जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, अपनी राजनीति कर रहे हैं, चाइनीज को सिर्फ वहां पे कॉपर दिख रहा है, सिर्फ मिनरल्स दिख रहे हैं, सिर्फ दिख रहा है किस तरह से पैसा कमाया जाए। कोई भी व्यक्ति अफगानियों की नहीं सोच रहा है, उन बेटियों की, उन माताओं की, उन बच्चों की जिन्होंने अफगानिस्तान में जन्म लिया है, नहीं सोच रहा है कोई। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हर एक देश की अपनी राजनीति होती है। भारत में भी पिछले काफी समय से, कोविड आया उससे पहले से एक किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अचानक हमने देखा कि कई लोगों ने किसान आंदोलन की इतनी गलत तुलना कर दी इन हैवानों से, इन तालिबानों से। वो किसान हो या ना हो, लेकिन उनकी तुलना इन हैवानों से करना पूरी तरह गलत है, और जो भी राजनेता जो भी करता है वो गलत है। मैं सिर्फ एक ये बात बोलना चाहता था, वो गलत है। हिंदुस्तान की राजनीति हिंदुस्तान की है, आप उन्हें किसान माने, हिंदुस्तान में ना माने, हैं या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी की भी दुनिया में इन हैवानों से तुलना करना सरासर गलत है। कोई तुलना नहीं है इन हैवानों की। मैं सबसे पहले जा रहा हूं, मेजर गौरव आर्या भी है मेरे साथ, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शाहीन मोहम्मदी जी के पास जा रहा हूं। शाहीन मोहम्मदी जी एक अफगानी नागरिक हैं जो 2013 से भारत आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन इस बरस यानी 2021 की जनवरी से भारत में। शाहीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी घर वापस, अफगानिस्तान में वापस कब आखिरी बार बात हुई थी? शाहीन जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब दुनिया वालों को। नमस्कार जी। नमस्कार और सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। ये सबसे अहम बात ये है कि अफ़गानिस्तान में आजकल जो कुछ चल रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ मुसीबत है, सब पाकिस्तान की वजह से है। और कुछ देर पहले मैं आज तक न्यूज़ में जैसे मैंने उनके साथ बात किया, और वहाँ की कुछ जर्नलिस्ट और ये पत्रकार बोल रहे थे कि हिंदुस्तान या इंडिया अफ़गानिस्तान का भाई के साथ लड़ा देते। वो लड़ना कैसे है? लड़ना तो पाकिस्तान लड़ा देते। फैज़ हमीद को क्यों, वहाँ चीफ मिनिस्टर को क्यों अफ़गानिस्तान बुलाया है बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट? भाई को तो वो लड़ा देते हैं। इंडिया का ज़रूरत क्या है? इंडिया खुद अपने पाँव पर खड़े है, हम लोगों को यहाँ जगह दिया है, इज्जत किया है। हम खुद रिक्वेस्ट करके यहाँ आके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि टीवी चैनलों में हमको बुला दे, ताकि हमारा आवाज़ निकल जाए और पहुँच जाए उन अनपढ़ गवारों के खानों तक जी, कि ये लोग कैसे बेच दिया गया है पाकिस्तान पे, और उनके इशारों में नाचते हैं।
वो तो खुद अनपढ़ गवार है। अभी वो फैज़ हमीद खान को बुलाया है कि रास्ता उनको दिखाए ताकि भाई भाई को साथ लड़ा दे। अब पंशेर का लोग कौन है और तालिबान कौन है? ये दोनों तो भाई है, एक घर का है। लड़वाने वाला कौन है? तो यही पाकिस्तान है। और कुछ ये सब दुनिया वालों को मालूम है। लीदीज को कहते हैं कि लीदीज एक पटा हुआ खरबूजा है और लीदीज पता नहीं क्या क्या है। ये तो बेइंतहा बेहुदा, मतलब ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। मैं इससे पहले मेजर जनरल मेजर के पास जाऊं, मैं सिर्फ मारिया इकबाल तराना, जो कि खुद एक सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से इस्लामाबाद से जुड़ी हैं। सिर्फ स्क्रीन पे दो लोग इस समय, शाहीन जी और मारिया। मारिया, आपने सुना मारिया इकबाल तराना, आपने सुना शाहीन मोहम्मदी को। आप मुझे बताइए मारिया, किस तरह से और कैसे आप इसको सही ठहराती हैं और कैसे आपका देश तालिबान को सही ठहरा रहा है और तालिबान की ऐसे मतलब तरफदारी और ऐसे उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है जैसे वो ह्यूमन राइट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हो 2021 में। मारिया जी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैं अपनी बहन की पूरी बात तो नहीं सुन सकी, मगर मुझे जहां तक समझ आई है वो बहुत गुस्से में है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसीज पे, अफगानिस्तान को लेकर। पर मैं अपनी बहन को ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है कि हम इस वक्त अफगानिस्तान में बैठ कर ये बात करें, क्योंकि अगर मेरी कभी कोई जरूरत होगी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद या कराची में, तो मैं बजाय ये कि दिल्ली जाकर बैठ के बात करूं, मैं वहां पर बैठ के बात करूंगी। आपको लगता है कि तालिबान आपको ऐसे बैठने देगा? मारिया प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मारिया जी प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। मैं सिर्फ आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल, नहीं मारिया जी सुन लीजिए। मारिया जी, आपने कहा नहीं, आपने कहा कि शाहीन जी को वहां, आपको लगता है सर आप मुझे कहने दे, सर मुझे कहने दे, मैं गुस्से में क्यों? अगर मैं अभी सर नंगा करूं, मेरा बाल नहीं है, यहाँ से मेरा बाल खट गया है, मेरा सर क्या 50% नंगा है। उन्होंने जानलेवा किया है, उन्होंने हम लोगों के साथ गलत हमला किया है। क्यों किया है? वो इसलिए कि हम आवाज निकालते, हम बाहर निकलते। अगर आपके उलिया में उनको देखकर अभी आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से जबा करते। जब तक डर ना एक एक करके बोलते हैं। मैं इसके आर्मी कंटेक्स्ट पे भी आऊंगा मेजर, 5 मिनट में आ रहा हूँ। मारिया जी बहुत मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूँ, मैं आपका एजुकेशन समझ रहा हूँ, बहुत शांति से। मारिया जी, मैं यहां कोई भिड़ाने नहीं, मैं सिर्फ आपसे बहुत एक, आपने कहा कि बहुत अच्छा होता कि शाहीन अपने देश में बैठ के बात करती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मारिया, आप देखिए तो सही, आप खुद एक सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपके यहां इंटरनेट आ रहा होगा, फोन आपके हाथ में। कुछ महिलाएं आज प्रोटेस्ट कर रही थी, 3 दिन पहले भी कर रही थी काबुल में। उनको परसों AK-47 चलाई नहीं, बट से मारा। आज बट नहीं, AK-56 ओपन फायर कर दी, 3 लोग मर गए। मारिया, आप जैसे आराम से सुकून से अपने घर में बैठी हैं। मारिया सुन लीजिए, आप काबुल में, पूरे अफगानिस्तान में आज तालिबान के राज में नहीं बैठ सकती। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? नहीं, she has a big scar on her head thanks to तालिबान। जी 80% लोग भूख से आया है, भूख से एक एक करके। अब देखे नहीं, वो बात करते तो सुन ले। हाँ बोले। मारिया प्लीज लिसन टू हर। मारिया जी सुन भी लीजिए, मेरे बात सुन ले। मारिया जी शाहीन की सुन भी लीजिए, फिर आ रहा हूं। देखिए मेजर जनरल भी सुन रहे हैं, मेजर भी सुन रहे हैं। तालिबान के आने के 15 दिन हो गया। जितना लेडीज और जेंट्स, जितना अफगानिस्तान का पब्लिक है, सब वो पिछले नेता का जो लोग सब ड्यूटी में थे, वो सब घरों में आराम बैठ गया है। और बाकी लोग जो अनपढ़ गवार है, वो सब लोग उनकी जगह पे आया है। और ये अफगानिस्तान में 60% विधवा है, उनकी शौहर का इन्हीं तालिबान ने शहीद किया है। सब निकल के पुलिस में जैसे आम लोगों की तरह हर जगह पे काम पे निकल गया है। और हर लेडीज का 8-8 बच्चे होते। ये सब इसलिए भागा है कि भूख से ना मरे। उनका दुकान उन पर ओपन नहीं है, क्लोज है, बाजार क्लोज है, चाहे पर्दे में हो चाहे पर्दे के बिना हो। अब आप सोचो, पैसे कहाँ से लाए? बैंकिंग बंद, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटी बंद, हॉस्पिटल बंद, हम कैसे वहाँ रहे? और आपका ये हक नहीं बनता है कि हम अपने कंट्री में बैठ के ऐसे जिए? पाकिस्तान को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। नहीं, वो मैं क्यों बंद करूं? ये करवा लगता है। नहीं, फैज हमीद का क्या हक बनता है हमारे कंट्री में आने का? जवाब दीजिए। क्यों वो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट का क्यों है? अमेरिकन लोगों का तुम लोगों ने निकाल दिया।
उन्होंने निकल गया खफर था। अब ये कुफर है, ये कलिमा पढ़ना नहीं आता है फैज हमीद को। इसने क्यों आया है? क्यों? फैज हमीद जावेद गफारी, भाई भाई को लड़वाने के लिए, मार देने को एक दूसरे को। हम लोगों को गुस्सा ना आए तो मेरे बाप का भी गुस्सा आता है कब्रिस्तान में। जावेद गफारी, प्लीज सुना जवाब आपने? दे। जावेद हम वो गफारी लोगों में से नहीं है जो सर नंगा करे, बाल को ऐसे घुंघरू बना के ऐसे शो मार ले। हम मुस्लिम है और वही मुस्लिम हुलिया में जब तक मर जाए हमारा बाल जो है किसी को दिखाई नहीं देगा, और ना कोई फेस ना कोई हाथ। मुस्लिम वो है, शरीयत वो है। ये शरीयत नहीं है जो हम घर में बैठे कुछ भी करे। अभी तालिबान का, यही पाकिस्तान का, कहा है इनके बच्चे वहां रंगरलिया बना रही है, दोहा में, कतर में, चीन में भेज दिया गया है इन लोगों ने। फैज हमीद की वाइफ कहा है, उनका बच्चे कहा है अफगानिस्तान छोड़ के आ गई हैं। बीबी जी सुने भी सही ना, आप सुनती क्यों नहीं है? आप सुनती क्यों नहीं है? सुने, रुके जरा। हाँ, सुन रही है, आराम से बात कीजिए जावेद। जावेद आराम से, 2021 पहले तो अपना शक्ल जरा ठीक कर लीजिए, बहुत गड़बड़ आ रही है। ऐसा आपको क्यों, मतलब गुस्सा क्यों आ रहा है जावेद जी? आराम से बात कीजिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, बोलिए। बोले जा रही है, बोले जा रही है। नहीं, इसलिए क्योंकि अरे वो अपना घर छोड़ना पड़ा है आपकी वजह से। आप टेररिस्टों की वजह से उनको कह रहे हैं गुस्सा क्यों आ रहा है? बोलिए, अच्छा बात रखिए, आराम से बात रखिए, आराम से एक बात रखिए, बात रखिए। जनवरी 2021 में ये भारत आ गई थी, क्यों आ गई थी? जनवरी 2021 में इनको किसने कान में डाला था कि अब तालिबान आने वाले हैं, तुम भाग जाओ? जनवरी 2021 में तो अभी टेक ओवर ही नहीं किया था, इनके बाल किसने काटे? जनवरी 2021 में तो तालिबान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर इनको कैसे समझ आ गया? अच्छा, आपका बात सही है, आप बोलते हो कि बोलने मत बोलो, सुन लो तो नहीं। ये पिछले नेताओं के आने के से पहले, उनके आने से पहले क्यों ऐसे सब लोगों को जानलेवा होते थे? क्यों लोगों को मार देते? क्यों टीवी चैनलों में, क्यों उनकी गाड़ियों में ऐसे? जावेद नाउ लिसन, जावेद, मेजर जनरल और मेजर दोनों हैं, कर्नल सब सुन रहे हैं, आप ही को बस इनके ऊपर बोलना है। वो सब पेशेंटली सुन रहे हैं, आप सुनिए। तो आपने बोला, अब आप सुनिए क्या बोले, मैम बोलिए। वो इसलिए मैं आया ट्रीटमेंट के लिए, यही जख्मी होने के लिए। यमा सियावश वो भी तो एक जर्नलिस्ट था, एक पत्रकार था, वो इंडिया से अफगानिस्तान गए तो वहां उनको मार दिया गया, बम ब्लास्ट हो गया। इसी तरह मीना मंगल, इसी तरह 100 और अभी जो लेडीज ट्लो न्यूज में काम करते जावेद, सुन लो, हो गया है। मैं भी तो उन्हीं के लोगों में से हूँ, मेरा सब पार्टनर है, सब मेरा पार्टनर है। मैं उन सबको सबके नुमाइंदे में, उनकी सबके बोलने से मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। शाहीन जी, जावेद, आई एम गेटिंग इन मेजर, आई एम गेटिंग मेजर जनरल, मेजर कर्नल। एक मिनट जावेद जी, जो आप बोलते हैं ना, मैं पहले मेजर जनरल के पास जा रहा हूं सर, फिर आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल मेजर जनरल, इनसे कुछ भी पूछो, चाहे मैं इनसे पूछूं चाहे मारिया जी से पूछूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये सबसे पहले बोलते हैं अपना देश छोड़ के आए हो। इन्होंने अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स कुछ डॉलर के लिए बेच दी, एक पूरे देश को नष्ट करने के लिए, और उसके बाद जब वहां के लोग यहां वहां त्राहिमाम करते फिर रहे हैं, तो ये उन पे सवाल उठाते हैं कि अपना देश क्यों छोड़ा। मेजर जनरल, इनका क्या इलाज है या नहीं है? कल जहां छोड़ा था वहां से उठाते हैं मेजर जनरल, इनका क्या इलाज है मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब? मैं सबसे पहले तो हमारी अफगान बेटियों, इन बच्चियों को सलूट करना चाहूँगा, इनकी हिम्मत की दाद दूंगा। जिस तरह ये अपने मुल्क के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है, जिस तरह अफगानिस्तान के लिए आवाज़ उठा रही है, और बड़ा जायज़ उसने सवाल पूछा है। बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़ा के लेफ्टिनेंट जनरल डीजी ISI जो है हमीद, वो क्या कर रहा है काबुल में पिछले 4 दिन से? क्या वो गवर्नर जनरल है काबुल का? क्या करने आया है? 4 दिन से वो क्या वहां पे बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के कर रहा है? वो क्यों पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान में आके अपने आप को गवर्नर जनरल दिखा रहा है? क्यों वो वहां के जो तालिबान को हिदायत दे रहा है कि औरतों की पिटाई करो, औरतों को मारो, ठीक है, फायर खोलो सड़कों पे फायर खोलो, ठीक है, और वहां पे ये अखुंडजादा के लोगों को, हक्कानी के लोगों से 17 मरवा दिए, ठीक है,
इसने जो है GD हक्कानी बख्शी के लोगों साहब, से सारा डिटेल बरादर को पिटवाया, उनका कार्ड है। बरादर को पाकिस्तान। पिटवाया। Yes, ma'am, आ रहा हूं। अरे IDA चीखो आ मत रहा यार, हूं। पहले हमने बड़ी तहजीब से आपको सुना, आप भी जरा तहजीब से सुनिए, ठीक है? अपनी बार में बोलिए। जावेद रिलैक्स, अपनी आ बात रहा हूं किस जावेद। जन्म में Thank you. आपने तहजीब Thank जावेद you. रिलैक्स। मैं आपको बता रहा हूँ जावेद यू नीड टू कि रिलैक्स। आपको तारीख पढ़नी चाहिए, आपको तारीख पढ़नी चाहिए। जब 1971 की प्रॉब्लम शुरू हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, तब वहां पे एक लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को भेजा था। उसने पता क्या किया? उसने बांग्लादेश के 3 मिलियन मुसलमान मरवा डाले, 1 बिलियन औरतों की असमत लूटी, अपनी फौज से लुटवाई, ठीक है? और 10 मिलियन रेफ्यूजी बना के हिंदुस्तान में धकेले। मैम आई विल कम बैक टू यू। 10 मिलियन रेफ्यूजी 2 मिनट दीजिए वापस। ये हिदायत देने DGISI गया है काबुल। अभी तक तालिबान अपने बेस्ट बिहेवियर पे है, क्योंकि उनको दुनिया से पैसे और रिकग्निशन चाहिए। और वहां आपने DGISI को भेजा है कि इनको मारो, औरतों को फोटो लो और इनको बाद में अलग करके पीटो, इनकी असमत लूटो। और ये गंदगी चल रही है मेजर जनरल जीडी बख्शी बांग्लादेश में, मेजर जनरल, जिसकी वजह से ये चल रहा है आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े, टिक्का खान और अब हमीद, फैज हमीद। क्या वो मालिक है अफगानिस्तान का? क्या वो गवर्नर जनरल है अफगानिस्तान का? फालतू में उस होटल में बैठ के 5 स्टार ऐशो आराम कर रहा है, लोगों को लड़वा रहा है, मेजर गौरव आर्या, लोगों को मेजर मरवा गौरव रहा आर्या। है, जावेद जी, औरतों को पिटाई करने की जावेद हिदायत गफारी दे रहा साहब, है। मैं आ रहा हूं आपके पास, और जब आपके पास आऊंगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन 1 मिनट मेजर गौरव आर्या। देखिए, मारिया, इकबाल तराना, जावेद गफारी ने सब ये बोला जो मेरी अफगानिस्तान से बहन है यहाँ पे। पहले तो मैं इनको नमस्कार करता हूँ और इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है, हो सकता है हम लोग नहीं दिखा पाते जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने ना बड़ी तनकीद करी, बोला आप अफगानिस्तान क्यों छोड़कर आ गए? लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के बच्चे कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं उसके बच्चे? मेरी बात बताओ। कमर जावेद बाजवा का लड़का सैद बाजवा कहाँ पे है? दुबई में। अशफाक परवेज कयानी आपका आर्मी चीफ कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। जनरल रहील शरीफ आपका आर्मी चीफ पुराना कहां पे है? सऊदी अरेबिया में। जनरल परवेज मुशर्रफ आपका पुराना प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ कहां पे है? लंदन में, और कभी कभी दुबई में। हमारा शोर का कभी अपने करप्ट जर्नलों से मत पूछना गलती से गफारी साहब कि तुम अपने देश को छोड़ के भगोड़े बन गए। ये ले सर, ये इसलिए आया है, ये लेडीज 4 महीने पहले आया है, इनका आंख निकाल दिया गया है। लेकिन अफगानिस्तान से अगर कोई बहन आई है अपना इलाज करवाने के लिए, उससे बोल रहे हैं क्यों अफगानिस्तान छोड़ दिया, क्यों अफगानिस्तान छोड़ दिया? तुम्हारे जनरल क्यों भागे? भगोड़ा कहां है परवेज मुशर्रफ? जरा बताना कहां पे, कहां छुपा हुआ है वो? कहां छुपा हुआ है भगोड़ा परवेज मुशर्रफ, जिसके ऊपर केस चला है? बताओ कहां छुपा हुआ है गफारी? गफारी, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर। 1 on 1 ओनली। गफारी, सवाल का जवाब दो, कहां है तुम्हारा भगोड़ा परवेज मुशर्रफ? गफारी 1 on 1। हमारा 2 टके का तुम्हारा जनरल, 2 टके का जनरल जिसने 4000 पाकिस्तानी बेचे। लाइन ऑफ फायर पढ़ो, लाइन ऑफ फायर पढ़ो, परवेज मुशर्रफ की किताब। वो बड़े फक्र से कहता है कि मैंने 4000 पाकिस्तानी बेचे। 2 टके के तुम्हारे जनरल डॉलर के लिए बिकते हैं, और हमारी अफगान बहनों को ये बोलते हो कि ये इंडिया क्यों आई? ये अपने भाई के घर आई है, ये अपने भाई के घर आई है। तुम देखो तुम्हारा बाप क्या कर सकता है। आएंगे हिंदुस्तान, हम लाएंगे। ये अपने भाई के घर आई है, ये मेरी बहन अपने भाई के घर आई है। तुम्हारे जर्नलों की तरह नहीं जो 10-10, 20-20 डॉलर लेके जर्मनी में क्यों भेजे भाई आसिफ गफूर ने अपने बच्चे? इतना बड़ा पाकिस्तानी मोबिल वतन है तो बोलो इस्लामाबाद में पढ़ाए अपने बच्चे, बाहर क्यों भेजे उसने? सैद बाजवा तुम्हारे आर्मी चीफ का लड़का दुबई में क्यों नौकरी कर रहा है? बोलो कराची में करे नौकरी है? अफगानों से सुनो, मेरा नाम मत लो, और मेरा नाम लेते हो तो इज्जत से लेना, अब्बू जान करके बोलो, समझे? अभी तुम्हारे पूरे पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल दूंगा यहाँ पे। पैसे लेकर ओसामा बिन लादेन के 25 मिलियन डॉलर लेके अशफाक, ये तुम्हारा जो ये है आर्मी चीफ, ये भाग रखा ऑस्ट्रेलिया। अमीनुल हक अमीन के नाम पे इनका बाप आने वाला है, वो जो ओसामा बिन लादेन के भाई है, उसका असली शोर आने वाले है।
अमीनुल हक अमीन। ये सिखाएगा अमीनुल हक अमीन तुम्हें। मैं किस वो तरीके कोई से डरने वाले नहीं हूँ, खेलते हैं मैं डर नहीं लगती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ। एक हमारी अफगान बहन को देख के गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे आई इंडिया, कैसे अपने भाई के घर आई है? चुप करोगे तो मैं और बोलूंगा। तुम्हारा भगोड़ा वाला परवेज मुशर्रफ 2 कौड़ी का भगोड़ा, इजाजत लो, 2 कौड़ी का भगोड़ा। और मारिया एक और बात सुन लो मेरी, मारिया सुनो, जो टेलीविजन पे ना मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, पर जो तालिबान के लिए आप प्रेम दिखाती हैं, आपको पता है जो आप अभी कर रही हैं तालिबान की किताब में वो गुनाह है। आपको पता है तालिबान की किताब में वो गुनाह है। आप बताइए इनको, आप बताइए। अफगान बहन बताएगी आपको। शाहीन एंड मारिया, हमारा हुलिया देखो, अपने हुलिया देखो। शाहीन एंड मारिया, आप पहले अपना फेस देखो, अपना बाल देखो। हीरोइन बन के आयो, तू हीरोइन बन के आयो। मैं ये कह रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू तालिबान तो उनका गुड़िया हो, तालिबान, ये रोबोट वाले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मारिया नाचने मारिया वाली मारिया हो। मारिया 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 जी मारिया जी देखिए, तालिबान के फ्रीडम सबके नहीं दिखना चाहिए ना। हाँ तालिबान, होलिया में होना चाहिए। मारिया जी एक सेकंड मैम, शाहीन मारिया आपका नेटवर्क बार बार जा रहा है, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। मारिया आपका नेटवर्क बार बार जा रहा है, नहीं देता है। हाँ, मैं अभी इनका ऑडियो ठीक कराता हूँ। मारिया और जावेद जी दोनों, सुनते हैं हम, मेजर जनरल भी सुन रहे हैं, कर्नल नैन भी सुन रहे हैं, मारिया और जावेद। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मारिया, जो मेजर गौरवारे ने इंडिकेट किया, आप समझिए द फ्रीडम, जो आजादी आपके पास है और आपके पास शायद बचपन से है, अपने घर में बाहर निकलना, जो करना जैसे अपने मन के चाहे, वो आप पूछिए है क्या? नहीं, मारिया ये एक तस्वीर दिखा रही थी, कैसे यहाँ आगे एक माँ की आंख निकाल ली है तालिबान ने। मारिया सिर्फ बोलती रहेंगी, आप सुनेंगी नहीं। वो प्रेग्नेंट था जिस समय उसका आंख अभी तो मैं कहता हूँ ये हैवान है। आपने कहा था कि मुझे टाइम देंगे। जावेद साहब, वो लेडीज प्रेग्नेंट था जिस साहब, समय आपको बोलने उसका का मन आंख नहीं कर निकाल रहा दिया गया, 8 गोलियां लगी। असली गुस्सा अमाउंट का है which you have invested। क्या पैसा पैसा पैसा, ये पैसा खाएंगे क्या पाकिस्तानी? नहीं, इनके देखो, ये महिलाओं के महिला की नहीं समझने में क्या करूं? नहीं, ये कभी नहीं समझेगा। इनके पास जिस चीज की, देखो जिस चीज की इंसान के पास कमी होती है उसकी बात करता है। इनके पास पैसे नहीं। अब ये फैज हमीद चला गया काबुल, ठीक है, फैज हमीद चला गया काबुल, ऐश्वर्या आप समझ लो। अगर काबुल चला गया, मैं कह रहा हूं चलो तुम काबुल चले गए, तालिबान कह रहा है पैसे दो, ये कह रहा है मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अरे तो काबुल गए क्यों थे वहां पे? काबुल गए थे आपस में भाइयों के बीच में लड़ाई करवाने गए थे काबुल। गफारी तुम्हारे पास हैं पैसे? गफारी पैसे हैं? गफारी पैसे हैं तो भेजो तालिबान को, पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, लोन लेके तुम लोग जिंदा रहते हो यार, शर्म नहीं आती? और तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा वजीर आजम, पहले सुनो एक बात सुन लो गफारी, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, याद रखोगे जिंदगी भर। तुम ऐसे लाइव टेलीविजन पे ट्रोल हुए थे, पहले इमरान खान ने भीख मांगी शौकत खानम अस्पताल के लिए, फिर इमरान खान ने भीख मांगी पाकिस्तान तहरीक पार्टी के लिए, फिर इमरान खान ने भीख मांगी पाकिस्तान के लिए, अब इमरान खान भीख मांग रहा है तालिबान के लिए। अच्छा आप जरा जावेद की सुन लेते हैं। इंटरनेशनल भिखारी है मेजर, ये सबके लिए भीख मांगता है। ये बोल क्या रहे हैं जावेद? जावेद बोलिए, चलिए अपनी बात रखिए, शाहीन जी को डालिए और मेजर जनरल जी बख्शी। मैम मैं एक मिनट सुनूं जरा। इमरान खान जो सियासत में आते हैं, जो एक मुल्क का प्रधानमंत्री बनते हैं, कम से कम सियासत तो जाने। वो क्रिकेटर है, जावेद 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 जावेद, मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल नैन, सियासत के बारे में क्या आज जो हमारी अफगान बहन आई है, इनके अंदर गुस्सा इतना है मेजर जनरल कि मैं इनसे निवेदन भी कर रहा हूं तो भी इनका गुस्सा छलक जा रहा है, और दिख रहा है क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी, ये जावेद दुनिया में जो मेजर जनरल प्रधानमंत्री बनता है वो सियासत के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, शाहीन जी आ रहा हूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, प्रधानमंत्री बनते मेजर जनरल, इनको कुछ नहीं दिख रहा, इनको सिर्फ ये दिख रहा है। बेटा जी हमारी, कर्नल साहब इसके बाद आपके पास जी, हमारी अफगान बिटिया का गुस्सा बिल्कुल जायज है। अफगान नेशनलिज्म को पाकिस्तान ने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो खत्म नहीं होगी मेरे दोस्त, वो खत्म नहीं हो सकता। वो जज्बा, वो अफगानिस्तान का झंडा लेके वहां की औरतें शेरनियों की तरह आ रही है। वहां पे फायर खोला है तालिबान ने, तब भी वो आ रही है। सियासत की दुनिया में और प्रधानमंत्री बनने का क्या, आप अत्याचार तो ये लोग अपने बीच में बेच दिया गया, महंगा पड़ेगा, तुमको बद्दुआ लगेगी, तुमको बद्दुआ लगेगी। और तू अभी जो खीस निपोर रहा है ना
तुमको तकलीफ होगी। वहां पे एक और पाकिस्तानी बिटिया भी है, वो कम से कम अभी तक खुली हवा में सांस ले रही है कंपैरेटिवली। ठीक है, क्या वो जाने को तैयार है काबुल? ऐसे वो रह सकते। काबुल जाएगी वो इसकी जगह? पूछ लो वो बिटिया को। बोलो सर जावेद नहीं जाएगा, मेजर जनरल सर जावेद नहीं जाएंगे। काबुल जा सकती है जावेद गफारी, आपको मारिया जी तो दूर की बात है, आप जाएंगे क्या? मार डाल। जावेद गफारी आप ही बता दीजिए। जावेद गफारी आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, छोड़िएगा ना, 30 सेकंड इनको दे दीजिए, नहीं तो ये इसी फ्रस्ट्रेशन में पता है इस बात का। हाँ। अब मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए जावेद जी। आपने जो जो सवाल किए उनका जवाब मुझे देने दीजिएगा। अभी गारावारिया ने मेरे साबिक आर्मी चीफों का गिनवाया, क्या इनको अपने आर्मी चीफों के नाम भी आते हैं? क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है। इन्होंने बताया लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इंडिया, इसमें काबुल कैसे चले गए, उनका वीजा कहाँ था, पासपोर्ट क्या था, क्या इन्होंने जीडी बख्शी ने जॉब कर लिया क्या वीजा ऑफिस में? क्या इनको पता होता है किसका वीजा है, किसका नहीं है वीजा? जीडी बख्शी पहले उन्होंने अटैक किया गफारी, एक बात ध्यान रखना, तुम जनरल जीडी बख्शी के लिए कह रहे हो ना जो चुप करूं मैं? गफारी, यू आर नॉट फिट टू पॉलिश हिज शूज। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम जनरल जीडी बख्शी के जूते साफ करो, समझे? और एक और चीज मैं बता रहा हूं, ज्यादा अफगानिस्तान कर रहे हो ना, वहां पे अफगान एक गेम खेलते हैं, खेल उसको कहते हैं बुजकाशी। तुम्हारे साथ खेलेंगे अफगान बुजकाशी, घोड़े पे खेला जाता है। तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारी गर्दन पकड़ के बुजकाशी, तब तुम्हें पता लगेगा। तुम अफगानिस्तान न चले जाना, ठीक है? बड़े आए शाहीन जी चोर आर्मी, सरेंडर्ड आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, चोरों की फौज, डीएचए के कॉर्नर प्लॉट घेरने वाले फौज, करप्ट तरीन लोग, पिज्जा जनरल, क्या नाम है उसका, आसिम सलीम बाजवा, क्या नाम है उसका, आसिम सलीम बाजवा, पिज्जा बेचता है जो तुम्हारा जनरल। ये तो तुम्हारी औकात है तुम्हारी फौज की, ये तो तुम्हारी औकात है। जनरल जीडी बख्शी सर, जिनको तुम तूतू में कह रहे हो ना, जनरल जीडी बख्शी सर इज विटनेस टू 92,000 ऑफ योर ट्रूप्स सरेंडरिंग। ठीक है, जो तुम्हारी बेइज्जती हुई थी ढाका में, याद है? जो बेइज्जती हुई थी जब तुमने हथियार डाले थे, शर्म आई गफारी? अगर शर्म नहीं आई तो देख लेना, तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में पठान बुजकाशी खेलेंगे, देखना बुजकाशी खेलेंगे तेरे साथ। मारिया और शाहीन, उसके बाद कर्नल नैन आपके पास आ रहा है। माफी चाहता हूं सर, अभी तक आ नहीं पाया। मारिया, आपको समझ आया? मारिया, सिर्फ मारिया और शाहीन जी और फिर कर्नल नैन। समझ आया। बात यह है कि मैं भी वाकई अफगानिस्तान नहीं जाना चाहूंगी अगर इस तरह की सूरत हाल है। बात यह है कि अगर मैं असलियत बोली ना तो मारिया और शाहीन, चैनल में बैठकर पाकिस्तान को गालियां नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि अफगानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, मगर मैं वहां पर ये बैठ नहीं करूंगी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फसाद करवाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लड़वाना शुरू कर दूं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लड़वाने के लिए बहुत बेहतरीन पॉलिसी ये होगी कि बैठकर चैनल पर बात करूंगी, बजाय ये कि मैं अमेरिका जाकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन ऐसी जो है वो घुमसान की लड़ाइयां करवाना शुरू कर दूं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप बिल्कुल ये जानते हैं कि तालिबान के इट्स वेरी क्लोज टू देयर हार्ट व्हेन यू टॉक अबाउट शरिया। ऑफ कोर्स इफ आई विल कंडेम शरिया और शी विल कंडेम शरिया, दे विल कम आफ्टर अस, सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट। मारिया जी, सिस्टर जी, मारिया आप जरा सुनिए, मारिया सुनिए शाहीन। क्या बोला? कर्नल नैन आ रहा हूं सर। अब आप अपना बात बदल रही हो, पहले आपने क्या बोला वो रिपीट करो। अब नहीं करेंगी वो शाहीन अब नहीं करेंगी, चेंज किया, अब नहीं करेंगी। आपने अपना बात क्यों चेंज किया? अरे क्या, कौन से मजहब में? एक सेकंड सर, इनसे पूछो। मारिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा मेजा मारिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला, मारिया जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने बोला कि तालिबान के दिल के बड़े करीब है शरिया। मारिया जी, आपने बोला तालिबान के दिल के बड़े करीब है शरिया। आप मारिया जी, अगर आप सच्ची मुसलमान हैं तो आप बोलिए कि आपके दिल के करीब नहीं है शरिया। आप सबके सामने बोलिए। मारिया जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप एक इस्लामिक मुल्क में हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कि आपके दिल के करीब नहीं है शरिया? आपके दिल के करीब नहीं है शरिया? शरिया को आप बोल दीजिए कि आपके दिल के करीब नहीं है। बोल दीजिए सबके सामने। तालिबान, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक मिनट, तालिबान के कंधे से क्यों बंदूक? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैम, कर्नल नैन, मेरा सिर्फ इतना कहना है मारिया जी, जावेद, कोई भी मजहब AK-47 और मारिया सुन लीजिए और जावेद सुन लीजिए, कर्नल नैन, कोई भी मजहब
चाहे जिसका नाम इन्होंने लिया या दुनिया का कोई भी, AK-47 और AK-56 से महिलाओं को मारने के लिए नहीं बोलता अगर वो रबड़ की चप्पलें पहन ले। ये मजहब से नहीं, ये आतंकी है, दे आर टेररिस्ट। कर्नल ने शाहीन जी, शाहीन जी मैं आ रहा हूँ, लगता है ना तो जावेद को शाहीन जी कर्नल के बाद आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक। कर्नल शाहीन जी आई एम कमिंग बैक। ऐश्वर्या, ना जावेद को एहसास है ना मारिया को एहसास है कि जो हो रहा है अभी अफगानिस्तान के अंदर वो बाहर से कोई एक ही लोग कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने तालिबान को भी अलग अलग कर दिया, मुल्ला ब्रदर, हब्तुल्ला अखुनजादा, सोहेल सहील और याकूब, ये एक अलग ग्रुप बन गया क्योंकि ये सबके सब कंधार से हैं। अब इनके जो बनाए हुए लोग हैं जो कि हक्कानी ग्रुप है, वो अन्नास बैठा है उधर, खलील बैठा है, ये सबके सब अफगानिस्तान वाले लोग हैं। अब ये चाह रहे, अरे जावेद 2 मिनट बात सुनो यार, तुम बकवास मत करो प्लीज यार ना, सुन लो, मैंने बोला नहीं आपके बीच में ना, तमीज रखो यार, मुझे मालूम है आप पाकिस्तानी को तमीज नहीं है, तमीज रखो, आप थोड़ा तमीज रख लो। तो जो है अब सुन लो ना, आपके खुद के जो सांसद है मोहसिन, वो कहते हैं कि अगर अलकायदा का ये शरीयत इतना अच्छा है तो ये जो मरियम बैठी है यहाँ पे, इनको बताओ ना, वो शरीयत को पसंद करती हैं तो TTP को कल बोलो कि आ जाओ भाई इस्लामाबाद, हम देने को तैयार हैं। किसने मना किया आपको? 2 मिनट लगेंगे आपको, उनको दीजिएगा। अब इसके बाद में आपके खुद के जो लोग हैं वहां जाकर के फैज हमीद को बैठा देते हैं, और जो इनके क्यों लड़ाई हुई आपकी हक्कानी ग्रुप के अनीस के अंदर, अनीस के बीच में, पहले टाई पहनना सीखो यार, मेरे को तो देख के तुम्हें हंसी आ रही है कि पंचशील के लोग हमारे भाई हैं, उनसे हम ऐसे नहीं लड़ेंगे। आप लोगों ने जाके वहां पे नहीं, आपकी बात खत्म हुए बिना डिबेट नहीं खत्म है, दूसरे देश पे कब्जा करने की कोशिश की है। और याद रहे तेरे को जावेद, याद रहे ये वो अफगानिस्तान है ना, इसने रूस को छोड़ा ना इसने अमेरिका को। अब ये जब तुम तो किसी खेत की मूली नहीं है उनके सामने, और जब ये लोग तुम्हें शरीयत पढ़ाने अब आएंगे ना, तो तुम्हारी ये जो मरियम खातून बैठी है बाल खोल के, इनको बाल खोलने के बाद कोड़े पड़ेंगे इनको यहाँ। जावेद मेजर जनरल जीडी बख्शी, उसके बाद मैं शाहीन जी के पास आऊंगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर गौरव आर्या, मेजर जनरल, इनको जो भी समझा लीजिए, इनका नेट रिजल्ट है 0-0। इनको पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है, मारिया को समझ नहीं आ रहा है। जावेद जी आज गलती से टाई पहन के आए हैं तो चुप नहीं हो रहे हैं। मेजर अरे वो टाई भी नहीं सही से पहनी है भाई, उनको बताइए, टेढ़ा सीधा है। मेजर जनरल मेरी दिक्कत से जी बोलिए मेजर जनरल। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट जावेद जी, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। हाँ मेजर जनरल। देखिए मैं मारिया को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता जी इस डिस्कशन में, क्योंकि मैं उसके लिए खतरा नहीं चाहता। जिस मुल्क में वो है वो बेचारी पढ़ी लिखी है, वो एजुकेटेड औरत है, शी इज मॉडर्निस्ट इन आउटलुक। I don't want her to be beaten by some mad mullahs. I don't want her, this poor Bitia, to be stoned to death. As a father, as a grandfather, I am concerned about. मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ सर, मैं आपकी कंसर्न समझ रहा हूँ। Please, I want you to also spare her. Sir, I want you to spare her. Understood. ऐसे मुल्क में है जहां कल उनके साथ बहुत तकलीफ हो सकती है, और एक पढ़ी लिखी बिटिया के साथ मैं नहीं चाहता ये समझा सर। बट इन पाकिस्तानियों का क्या तोड़ है मेजर जनरल? मेजर जनरल इन पाकिस्तानियों का क्या तोड़ है? हो रही है मेजर जनरल, अफगानिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तानियों का तोड़ ये खुद है। इनका सर 7वें आसमान पे पहुंच गया है। इन्होंने अपनी फौजें अफगानिस्तान में भेज दी है और वहां मार खा रहे हैं। पेशावर का अस्पताल कैजुअल्टी से भरा हुआ है, स्वात का अस्पताल कैजुअल्टी से भरा हुआ है, और ये तो ट्रेलर है। कल इनके आदिल रहमानी साहब तंबू मांग रहे थे, तंबू के बगैर पहुंच गए वहां जल्दबाजी में। वो सर काट ने अमरुल्ला साले का तालिबान को देने, एक
जहाज आए वो लड़ाका, उन्होंने सारे तंबू बॉम्ब किए। अब मुझे तो उनकी सलामती की फिक्र है। इनके मेजर जनरल आदिल रहमानी और लेफ्टिनेंट जनरल जो इनके नामू महमूद साहब हैं, बिल्कुल सर, कमांडर मेजर गौरव आर्या, मैं आऊंगा आपके पास, एंड करने से पहले आपके पास आऊंगा। मेजर गौरव आर्या, ऑन अ सीरियस नोट, जो मेजर जनरल कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इंडिया के लिए भी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस सर, हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के चलते ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान एक्सेसिव इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान दोबारा दिक्कत देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से निपटने के लिए अब हमारी स्ट्रैटेजी बदलना जरूरी है या नहीं? मेजर गौरव, मैं तो कह रहा हूं कि गफारी यहां पे बैठे हुए हैं और गफारी जी को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। गफारी जी, बहुत स्वागत है, आपका स्वागत है कश्मीर में। गफारी जी, आपका भाई कोई है उसका स्वागत है, लेकिन बिना हथियार के मत आइएगा, वरना मूड खराब हो जाएगा। आप आइए, तालिबान आइए। गफारी जी, एक बात बताऊं आपको, बहुत बढ़िया बात बताता हूं। एक जगह बारामूला, कश्मीर में एक जगह बारामूला, ठीक, आप तो सिर्फ सपनों में देख सकते हैं, यू कैन नॉट कम देयर। वहां पे फॉरेन फाइटर्स की कब्र है, उसमें पाकिस्तानी है पूरे पहाड़ पे। आप पूरे पहाड़ पे देखिए, पूरे पाकिस्तानी लेटा रखे हैं। गफारी, स्वागत है कश्मीर में, 2 दिन तो गुजारो कश्मीर में हमारे साथ। आओ, इंडियन आर्मी वेट कर रही है थाली लेके तुम्हारी आरती उतारने के लिए। गफारी, आ जाओ कश्मीर में, आ जाओ डार्लिंग, आ जाओ। शाहीन जी, ये सब बात करते हैं, आ जाएगा। मारिया से मैं नहीं कर रहा हूं, जावेद जी करते हैं, लेकिन शाहीन, सबसे पहले हम यहाँ बोल सकते हैं, आपकी फैमिली भुगती है, हजारों लाखों करोड़ों अफगानी रोज भुगत रहे हैं इन हैवानों के हाथ में, तालिबानों के हाथ। वो तो भूख से मरने का तो बात ही अलग है। ये लोग तो, सबसे पहले ये बताऊं कि इस्लाम इनकी हिसाब से नहीं है। अगर ये मुस्लिम है बेनजीर भुट्टो को, जो मुस्लिम था, इन्होंने मार दिया। मैं कह रहा हूं बात इस्लाम की नहीं, बात इन हैवान तालिबानों को अफगानिस्तान की सत्ता देने की है। वही सत्ता देने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ कि ये लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ पे आए हो। हाँ, सबसे पहले हम इसलिए हिम्मत है तो ये जाके रहे तालिबान के साथ 24 घंटे। ये लेडीज जो अभी मारिया, समझ सकता हूं मैं। और दूसरा जो मेजर जनरल ने कहा कि उनको मालूम नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा। कर्नल नैन, लास्ट 30 सेकंड्स टू यू सर। आने से पहले इनको पता नहीं है कि तालिबान कितना बड़ा हैवान है जो इनके बगल में इनका पड़ोसी है। अभी ये गफारी को कुछ नहीं पता है। मैं समझ रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। मैं तो कहता हूँ इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट हैवान। मैं समझ रहा हूँ। कर्नल नैन, अफगानिस्तान के अंदर अब गृह युद्ध होगा। अब अफगानिस्तान के अंदर गृह युद्ध होगा। ये तालिबान ने जो हक्कानी ग्रुप ने जो फैज हमीद के वहां जाने के बाद जो सीन बनाया है, अब वहां लाजिम है। और पंचशील, अभी अक्टूबर आने दो, बर्फ पड़ने दो। अरे छोड़ा, चुप करो गफ्फारी, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम सिर्फ चेहरे बना के ऊट पटांग बातें करते हो। तो वहां पे अभी जब बर्फ पड़ने दो, उसके बाद देखना। ये जो पंचशील के लड़ाके जो बैठे हुए हैं ना, अभी जो हाथ लगाएंगे, इनके तो ऐसे पाकिस्तानियों को मार मार के भेजेंगे। और दूसरा, टीटीपी, इसके साथ में ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोग, उसके बाद इनका आईसिस खुरासन, जो इन लोगों का अभी बलूचिस्तान से लेकर के और खैबर पख्तूनख्वा तक छोड़ेगा नहीं। अभी इनको सिखाएंगे ये लोग कि शरीयत क्या है और पाकिस्तान की मजाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो लोग इसको मजहब से जोड़ रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। ये मजहब की बात नहीं, तालिबान किसी मजहब, किसी धर्म को नहीं मानता। नहीं तो दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में एक 6 साल के बच्चे को आंदोलन करते हुए या अपनी बात रखते हुए गोली नहीं मार दी जाती। किसी एक, जो शाहीन जी ने बताया, किसी एक एक्सपेक्टिंग मदर, एक माता को आंखें निकाल ली जाती है क्या? ये किसी धर्म, हाँ, ये किसी धर्म, किसी मजहब की बात नहीं। ये सिर्फ हिंसा जानते हैं। ये हैवान है, जिस समय ये हैवान है, ये समझ लीजिए। जिस लेडीज को 8 गोलियां लगी है, उस समय ये प्रेग्नेंट था, उसका और इस तरह की जो शाहीन बता रही है, मैं इनका गुस्सा इसलिए समझता हूं। बार बार मैंने रोका, मैम रुकिए बाद में, क्योंकि दिक्कत सिर्फ ये है, इन्होंने आप बीती झेली है। मुझे जरा ये आप बीती झेल रही हैं, ये आप बीती झेल रही है, मजहब की नहीं, ये आतंकवादियों की बात है। शाहीन जी, दोबारा आऊंगा। मेजर जनरल, आज समय कम था। कर्नल नैन, मेजर गौरव आर्या, थैंक यू सो मच। गफारी जी, समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। एक तो गफारी जी, नेक्स्ट टाइम द कलर ऑफ द टाई हैज टू बी बेटर, है ना? एंड तब तक आप समझ लीजिए गफारी जी, ये तालिबान के साथ आप खेल रहे हैं, दिक्कत आपके लिए आएगी और पाकिस्तान के लिए आएगी, तो फिर भारत को इंटरफेयर करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, छोड़ेंगे तो हम इनको है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। मेजर जनरल, मेजर कर्नल, थैंक यू मैम।